बस एक चीज बता दीजिए जो मैंने कॉइन्स के बारे में आपको बताई थी लास्ट क्लास में। वेरी गुड। मेरे पास अभी कमेंट आया है योगेश का। वेल डन योगेश। योगेश बहुत बढ़िया। कॉइन्स नहीं आते मुझे, कालीन भैया पढ़ना पड़ेगा, है ना। जगजोत का भी आंसर आया। वेल डन जगजोत, बहुत बढ़िया, वेल डन। अमित का भी सही है, अमित वर्मा। पूजा का भी सही है। वैल्यू नहीं, पूजा गलत है। वैल्यू इनटू डिनोमिनेशन नहीं होता, वैल्यू बराबर डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं। वेल डन अभिमान, बहुत बढ़िया। प्रतीक बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सोहन बहुत अच्छे। ये स्टूडेंट दे रहे हैं आंसर, कंप्लीटली दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कंप्लीटली आंसर दे रहे हैं। सिंपल एक चीज बताई थी, वैल्यू, यानी कि मेरे पास जेब में जितना रुपया है, यानी कि मेरे पास जो भी वैल्यू है, मेरा जो भी पैसा मेरे पास इकट्ठा है, वो पैसा किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ कॉइन्स। भाई कितने तो सिक्के हैं और किस प्रारूप के हैं, डिनोमिनेशन। यानी कि आपके सिक्कों का प्रारूप क्या है? प्रारूप मतलब समझते हैं क्या? भाई मैं कह दूं 5 रुपए के सिक्के हैं मेरे पास, 5 रुपए के सिक्के हैं, तो सिक्के का प्रारूप क्या है? 5 रुपया। और नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। मान लिया मैंने 5 रुपए के 5 सिक्के हैं मेरे, तो मेरे पास पैसा कितना हो जाएगा जेब में? मेरे पास हाँ पैसा कितना हो जाएगा जेब में, आप मुझे बता सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन? बहुत मजा आएगा जब कुछ नया सीखते हो ना, तो फोकस सामने रखा करो। हो सकता है कि आपको आज तक नहीं आया और अब आ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, लाइफ है। तो यहां हम कह सकते हैं सर 25 रुपए हो जाएंगे। तो मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं कि वैल्यूएशन आपके पास है तो वो बराबर होता है नंबर ऑफ कॉइन और डिनोमिनेशन के। सिंपल इज दैट, सिंपल है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? यहां तक बात क्लियर हो गई क्या? आगे चलिए। अब डिनोमिनेशन कुछ भी हो सकता है। डिनोमिनेशन है ना, कुछ भी हो सकता है। लाइक 1 रुपया भी हो सकता है, 1 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के। तो क्या ध्यान रखें आप, एक बात का जरूर ध्यान रखें, इनको आप रुपए में ही लिखें। 1 रुपया, 5 रुपया, 50 पैसे को आप आधा रुपया लिख सकते हैं क्या? 10 पैसे को आप 10% मान लें, 1/10 लिख सकते हैं क्या? 25 पैसे को आप 1/4 लिख सकते हैं क्या? ये बता दो। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बोलो 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 बोलो, खींच के बोलो जल्दी से। हाँ लिख सकते हैं सर। चलो आपको लिखना नहीं आता, मैं तो कह रहा हूं क्या परसेंटेज मान लो ना, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे हैं, यानी कि 100 के रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। तो अगर कल को मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 37.5 पैसे का सिक्का है, मैं कह सकता हूं, मैं एग्जामिनर की तरह सोच सकता हूं क्या दिक्कत है? जब मैंने आपको ये चीज बता दी कि भाई परसेंटेज की तरह देखना है, तो आप 37.5 पैसे के सिक्कों को क्या लिखोगे? बहुत प्यारी चीज बताइए। बच्चे यूं सोचेंगे पेपर में बैठ के कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं, रुपए में क्या लिख दूं भाई इसको। मैं अगर आपसे कह देता हूं कि बताइए भैया मेरे पास 83.3 पैसे का सिक्का है, बताओ इसको क्या लिखूं? तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। छोटो सोचो कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन लिंक कर दिया परसेंटेज से मैंने। क्यों? क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो यानी कि 100 के रेस्पेक्ट में जितने परसेंटेज के मान है वो सारे यहां अप्लाई होंगे फ्रैक्शन बनाने में। तो ये कितना हो गया? 5/6। ये कॉन्सेप्ट होता है। आप कहते हो ना सर टफ आया पेपर, पेपर टफ नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसा पढ़ा ले कि यार सारी चीजें कॉमन लगे, यार हाँ ये तो परसेंटेज से रिलेटेड हो गया, तो ये चीजें थॉट प्रोसेस में डालनी होती है। आप डालिए, अपना काम हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं भाई साहब? मजा आ रहा है? लाइक करिए खींच के। 9000 बच्चे देख रहे हो, खींच के लाइक करो, शेयर करो, ये काम आपको करना है बस। बाकी मैं अपना काम कर दूंगा और बेस्ट कर दूंगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, क्वेश्चन पर आते हैं। आओ, क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज बता दे रहा हूं। तो मान लो कि वैल्यू बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू डिनोमिनेशन होता है। तो अगर मान लो मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा?
नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हो तो किसके बराबर होगा? तो B अपॉन D के बराबर नहीं होगा क्या? हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो। यस सर होगा, यस सर होगा, बोलो बिल्कुल होगा। जैसे एग्जांपल दो सर, मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा लो भाई एग्जांपल ले लो। मैंने आपसे कह दिया कि मेरे पास 5 रुपए हैं और एक मेरे पास 5 रुपए हैं और एक मेरे पास 10 रुपए हैं और एक मेरे पास 20 रुपए हैं। मैंने आपसे कहा कि भैया देखो मेरे पास डिनोमिनेशन जो है ना वो है 1 रुपए का और एक डिनोमिनेशन मेरे पास 2 रुपए का और एक डिनोमिनेशन मेरे पास 5 रुपए का है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स बताओ कि भाई 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 2 रुपए के कितने होंगे, 5 रुपए के कितने होंगे। ये मैंने जो रुपया दे दिया ये मैंने वैल्यू दे दिया आपको। कंसेप्ट बन रहा है, आप मजाक में मत लो, कंसेप्ट बन रहा है। मेरे भाई प्रशांत, 2-4 लोग जो 5/6 पूछ रहे हैं कैसे आया, भाई तुमने परसेंटेज नहीं पढ़ा, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। इसलिए कहता हूं कि शुरू की जो 50 वीडियो हैं खोजो। अगर आपको कुछ बेहतर मिल रहा है ना तो ढूंढ ढूंढ के पढ़ा जाता है, अगर पढ़ने वाले सीरियस बच्चे हो तो। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के पढ़ो भाई, है ना। और ऐसी ढूंढने की जरूरत नहीं है, नाम लो आ जाएगा सामने। 5 रुपए मेरे पास जेब में है और 1 रुपए के सिक्के हैं, तो सिक्के कितने हैं? आप कहोगे 5 कॉइन है मेरे पास, 5 कॉइन्स। 2 रुपए डिनोमिनेशन के 10 रुपए बन रहे हैं, तो मैं यहां कह सकता हूं 5 सिक्के होंगे। और 20 रुपए अगर मेरे पास जेब में है और 5 रुपए के सिक्के हैं सारे के सारे, तो 4 सिक्के होंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग सिक्के भी निकाल सकते हो। इस तरह से अगर आप जोड़ते हो तो 14 सिक्के टोटल हो गए। ठीक है माय डियर, यहां तक क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ रही है क्या? अब क्वेश्चन पे कर सकते हो। चलो आपको नहीं आता यार, मैं तो ये कहता हूं चलो नहीं आता, हर किसी को आए जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक बार सोचो, बस सोचो। सबसे बड़ी चीज है सोचना। पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं समझाऊंगा और उसके बाद देखना कि कैसे 2 मिनट में फटाक से आंसर आता है, फटाक से। हाँ चलो देखो एक बार सोचो, चलो इस क्वेश्चन को करो। मैं दे रहा हूं 30 सेकंड दे रहा हूं, लोग कोई टेंशन मत लो, तुम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे यार, ऐसी क्या टेंशन है। वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने बस सोचा ही, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप सारा काम मेरे पे छोड़ दो, मैं सिखा दूंगा बस, लेकिन फोकस और सोच दोनों खुली रखो यार। सीखना है सिंपली, आओ चलो सीखते हैं यार। 80 सिक्के हैं, यानी कि मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, टोटल सिक्के 80 हैं। 50 पैसे डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन लिखो। एक तो 50 पैसे को मैं क्या लिख सकता हूं, आधा रुपया। 25 पैसे को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/4 रुपया लिख सकता हूं, आपको मैंने बताया था। और 10 पैसे को मैं लिख सकता हूं 10%, यानी कि 1/10 रुपया। डिनोमिनेशन समझ रहे हो ना, कि ये 58 है, ये 54 है और ये 10 पैसा है। ये डिनोमिनेशन है मेरे, इतने इतने रुपए के सिक्के हैं। मैंने इसको डिनोमिनेशन बना दिया कि ये इतने का सिक्का है, ये इतने का सिक्का है, ये इतने का सिक्का है। इनका मान दे रखा है, इनकी वैल्यूएशन दे रखी है कि भाई वो 4 अनुपात में है इसका मान, और इसका मान 3 अनुपात में है, इसका मान 2 अनुपात में है। लेकिन आपको एक्चुअल वैल्यू थोड़ी पता है, नहीं पता। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? अगर मैं यहां से नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना चाहूं तो आप मुझे बताओ, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने का क्या तरीका? वैल्यू अपॉन डिनोमिनेशन होता है। वेल डन। वैल्यू मेरे पास 4 है, 4 पहला करके बता रहा हूं आराम आराम से, बार बार नहीं बताऊंगा। आदत को सुधारो, थोड़ा स्टेप को फॉरवर्ड किया करो। एक एक स्टेप लिख के पेपर में सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये कंपटीशन का जमाना है। हो सकता है कि आप जैसे स्टूडेंट ही ये डायरेक्ट भी कर लें, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं कि वैल्यू अपॉन डिनोमिनेशन, तो 1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, अनुपात 3
1/4, 4 ऊपर आ जाएगा 12, अनुपात 2/1/10, तो 1, 10 ऊपर आ जाएगा 20। एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? तो यहां से नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो निकल कर आ गया। 4 से मैं काट देता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। 2/4 और 4×5 = 20। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझसे कह सकते हो, अगर नहीं हो, समझ में आ गया हो, सिंपली ये देखिए कि 2:3:5 क्या आया, नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए, सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। अब इनका क्या उपयोग? अरे दे तो रखा है 80 सिक्के हैं, दे तो रखा है 80 सिक्के हैं, तो बस 10 रेशो बराबर 80 सिक्के, 1 रेशो बराबर 8 कॉइन। अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है 50 पैसे के सिक्के कितने, तो 50 पैसे वाला कॉलम ये था, और इसमें सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 अनुपात, तो 16 सिक्के हो गए। 25 पैसे के सिक्के कितने, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये है, तो आप इससे गुणा मत कर देना, बस कितना हो गया, 24 सिक्के, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, 40 सिक्के। मैं ये भी पूछ सकता हूं कि ये बताओ, एक एक चीज पूछूंगा, बस सामने फोकस होगा वही जवाब दे पाएगा, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ चलिए आओ। हाँ 2/3/4, 2/5, ना 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 अंशुमन, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। यहां तक क्लियर हो गया क्या आपको? चलो मैं एक बार पूछूं आपसे, मुझे ये बताओ कि मेरे पास 10 पैसे का, मतलब 10 पैसे के अगर सिक्के में लूं तो मेरे पास कितना रुपए इकट्ठा हो जाएगा? 10 पैसे के अगर मैं सिक्के रखे हैं मेरे जेब में, तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या मेरे पास इतने रुपए हैं जो कि 10 पैसे से बने हैं? सोचो, तो 10 पैसे के 40 सिक्के थे, और 40 सिक्कों का मैं इससे गुणा करूंगा डिनोमिनेशन से, तब जाके मेरे पास कितना रुपया बनेगा, 4 रुपया मात्र। तो ये बताओ कि मेरी जेब में टोटल कितना रुपया है? अरे नहीं आया टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी, अगला क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए है। मैं तो आपको क्लैरिटी ला रहा हूं, जो सीख रहे हैं, जिनको आता है, सीख गए हैं, मैं उन पे क्वेश्चन आरोपित कर रहा हूं। मैं आपको एग्जामिनर की सोच के साथ मिलाना चाह रहा हूं, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में, आप सोचिए बस, जितना तोड़ सकता हूं यही तोड़ दूंगा मैं आपसे पूछा हूं टोटल रुपया बताओ मेरे को, आप टोटल रुपया कितना हो गया, बोलो, टेल मी। तो आपसे मैंने कहा कि 4 रुपए तो ये हो गए गुरुजी, जिसमें हमने 40 सिक्के बने थे, आपने 1/10 से गुणा कर दिया, 4 रुपए तो यहां बन गए आपके, तो 4 रुपए तो यहां बन गए। इसके बाद यहां सिक्के कितने थे, 24, 24 इंटू 6 रुपए यहां बन गए, 24 इंटू 1/4, और 8 रुपए यहां बन गए, तो 8 और 14 और 4 20 रुपए मेरे पास होंगे टोटल। देख रहे हो ना, 8 दूनी 16 सिक्के, और 1/2 से गुणा करना है, 8 के है ना सारे सिक्के, तो 8 रुपए यहां बन गए। ये 54 के, तो 24 सिक्के 54 के, यानी कि 1/4 के हैं, 24 सिक्के हैं, यानी कि उनसे कितना पैसा बन जाएगा, 6 रुपया, 8 और 14 और 4 18 रुपए आएगा, सॉरी 18 आ रहा है, 8 और 14 और 4 18 आएगा, तो टोटल मेरे पास कितना होगा, 18 रुपया होगा, माफ कीजिए, शायद मेरे से गलती से मुंह से निकल गया होगा ना। चलो यहां तक क्लियर हो गया क्या? जिसको नहीं आया ना, परेशान मत होना यार, आप बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हो, और उसमें सब परेशानियां तो आएंगी, तो लाइफ में अगर परेशानी हो रही है तो ये समझ लेना कि कुछ अच्छा होने वाला है। क्लैरिटी के साथ जियो, लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं, आपकी इजाजत हो यार, खींचकर लाइक करो यार, 9500 बच्चे देख रहे हैं, खींचकर लाइक बनता है, और ऐसा कंटेंट दे रहा हूं, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कम ऑन मेरे लिए प्लीज करके बताएं। पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, देन उसके बाद जो भी चीजें होनी है वो बताएंगे हम आपसे। करो करो करो, मैं क्या करूं, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आराम से करो। जिसको नहीं आया प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, अभी अभी आ गया बस।
आइए अभी 30 सेकंड में। नेक्स्ट आओ, अब मैं सिंपल लेके चल रहा हूं, अब ज्यादा वो नहीं लूंगा टेंशन वेंशन। 100 पैसे यानी कि 1 रुपया, 50 पैसे यानी कि आधा रुपया का डिनोमिनेटर, आधा रुपये का सिक्का है और 1/10 रुपए का सिक्का है। मान दे रखा है वैल्यू, तो वैल्यू दे रखी है 4 3 2। मुझे पता है 4 में 1 का भाग होगा तभी तो नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे, क्योंकि यहां सिक्के दे रखे हैं आपको, तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो निकालना पड़ेगा, तभी आप उसके बराबर कर पाओगे। तो 4/1 4, 3 1/2 यानी कि 6, और 2 1/10 यानी कि 20। नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है, अनुपात ढंग से और निकालें, जब तक सरल अनुपात ना आ जाए तब तक आप अनुपात निकालते रहें। 2 3 और 10, यहां तक आप लोग सक्षम है क्या? ये मेरे पास कितना आ रहा है? 2 3 10 आ रहा है। ये मुझे पता लग गया कि सिक्कों की संख्या का अनुपात है, यानी कि 1 रुपए के सिक्के 2 अनुपात में है, आधे 98 का सिक्का 3 अनुपात में, और 10 पैसे का सिक्का 10 अनुपात में। लेकिन एक्चुअल में सिक्के कितने हैं? तो देखो ना, 15 रेशो बराबर 120 के बराबर है, तो यहां से वैल्यू आ रही है। देखो 15 रेशो 120 के बराबर है, तो 1 रेशो बराबर 8 होगा। तो सिंपली देख रहा हूं, ये इसके 16 सिक्के हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 24 सिक्के, और इसके हो जाएंगे 80 सिक्के। तो प्रश्न का जवाब तो मिल गया कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के। बात क्लियर हो रही है? मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना में जवाब दे दें, जिससे कि क्लैरिटी आपके पास बनती रहे और आप एक बेहतरीन कंटेंट पढ़ रहे हैं, कि आपको फील आए, क्योंकि एवरीथिंग इज फील। अगर फील है तो सब है, फील नहीं तो कुछ भी नहीं। ओके, फाइनली आपने कर लिया होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मेरे पास एक थैले में है, तो थैले में टोटल कितना धन है? इस थैले में टोटल धन कितना है, ये और बता दो बस। तो टोटल थैले में देखो 16 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 16 रुपए तो 1 हो गए, प्लस 24 सिक्के 98 के हैं, 12 रुपए 1 हो गए, प्लस और 80 सिक्के 10 पैसे के, यानी कि 8 रुपए 1 हो गए, यानी कि कुल मिलाकर हो गया 20 और 36 रुपया मेरे पॉकेट में। या फिर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो 36 रुपीज हमारे पास टोटल धन हो जाएगा। मजा आ गया? और जिसको नहीं आया क्या करोगे? एक बार और रिपीट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में अगर सीखना है ना तो बार बार मेहनत करनी पड़ती है। चींटी को कभी देखा है? देखना, कभी गौर से समझना। हर एक प्राणी संघर्ष कर रहा है, आप भी करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूं कौन स्टूडेंट क्लैरिटी के साथ इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। देखो जरा, आइए कुछ अच्छा और नया सीखते हैं, समझते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, हम आपकी सोच को बदलने में जो भी मेरे से बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूं। पहले अच्छे से पढ़ो, आप पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन तो आपको आएगा भी नहीं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको आएगा भी सही। वाह यार, क्या बात कही साहिल सर आपने। एक पिकनिक पर गए व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन, ओके लिख दिया, और प्रति व्यक्ति आय का गुणनफल यानी कि पर पर्सन इनकम एक स्थिर है। स्थिर मतलब आप समझते हो कांस्टेंट। ये क्या हो गया? अरे यही तो खेला है। आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ पर्सन, और हर व्यक्ति को जितना पैसा मिल रहा है वह उनके कांस्टेंट के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ पर्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनकम? वाओ, वेल डन, काम हो गया। 50 रुपए और 40 रुपए हैं, यानी कि 50 रुपए और 40 रुपए था इनकम, 50 रुपए से 40 रुपए इनकम हो गया, यानी कि इनकम का रेशो क्या है? 5:4। तो नंबर ऑफ आदमियों का रेशो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन का? 4:5। अब मेरे से मत कहना क्यों और कैसे, यही तो चीज है। जब कोई फॉर्मूला आपको ना पता हो और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस टर्म में बन रहा है, तो याद करो इनवर्स रेशो पढ़ाया था ना मैंने,
याद करो यार, एक बार सोचा तो करो। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको कहीं नहीं रोकने वाला कोई। आप बस देखो तो सही कि यार उल्टा हो जाएगा रेशो, इनवर्स रेशो ही तो है जैसा कि कृष्ण ने कहा है। तो यहां एक रेशो की वृद्धि हुई, 10 व्यक्ति बढ़ गए। एक रेशो बराबर 10 व्यक्ति। बोला गया पिकनिक पर गए लोगों की संख्या बताओ। तो पिकनिक पर कितने लोग गए थे? 40 स्टार्टिंग में। ओरिजिनल संख्या पूछी जाती है और 50 भी हो सकता है या, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि ओरिजिनल हमेशा आंसर दो। मैं नहीं बोला टेल द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू द पिकनिक, यानी कि पुराने पूछे गए हैं, तो 40 आंसर आएगा, 50 मत दे देना बस। ओके ओके, वेल डन। यही तो होता है तरीका यार। गणित बहुत बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर वही वाली बात कर दी। एक्सपेंडिचर है सर, अरे कुछ भी हो, तुम्हें क्या लेना